हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जय श्री राम, राधे राधे सबको। सर, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट क्लास हमारी प्रो राटा टेबल, प्रो राटा के क्वेश्चन के ऊपर थी, जिसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन देखा, जहां पे कॉल्स इन एरियाज एडवांस शायद नहीं था, कॉल्स इन एरियाज फॉर फ्यूचर इशू आपके साथ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मुश्किल लगा था आपको, तो मेरा काम है एक और ऐसा क्वेश्चन लेके आना जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। आज का क्वेश्चन पिछले जैसा बिल्कुल सेम, एक चीज अलग, बाकी सब कुछ। हाँ जी सर, फेस्टिव सीजन है, स्टिल मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ, शूट कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपना बेस्ट देना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो आइए जी, एक क्वेश्चन का ही रहने वाला है ये वीडियो, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवाते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, आ जाओ जी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो बेसिक बातें आपको दिखा देता हूँ। प्रो राटा टेबल प्लीज आप बना लेना, मैंने तो बना रखी है, आप अपने आराम से कॉपी बनाना, चाहे पॉज करके पहले टेबल बना लो। सर, आपको क्या चीज बतानी है? बेसिक आपको आता है सब कुछ सेम, नया क्या है वो भी आपको बताऊंगा। नया एकदम एंड में आएगा, जो मेन नया टॉपिक है वो एकदम एंड, जब आप कैपिटल रिजर्व निकालोगे तब आएगा। फिलहाल आपके लिए बेसिक बात करता हूं। हमने इशू करने चाहे 2 लाख शेयर्स, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर हमने अलॉट करना चाहते हैं, तो अलॉटेड का टोटल कितना आ गया? 2 लाख। साथ साथ जनता हमारे पास आई 3 लाख शेयर खरीदने, तो अप्लाइड का टोटल कितना आ गया? 3 लाख। एंड कोई भी ग्रुप नहीं गिवन, सीधा क्वेश्चन ने बोला ऑल दी शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। कोई ग्रुप ही नहीं है, तो सिंपल हमारा काम है कि 3 लाख वालों को कितने मिल गए? 2 लाख। कहीं रिजेक्टेड कोई ग्रुप के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हमारा सिंपल काम है 3 लाख वालों को कितने मिल गए? 2 लाख। बेसिक काम ओके। आओ जी, आपको गिवन था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अलॉटमेंट में 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड था, तो मैंने उसको 2+2 गोले वाला 2 प्रीमियम पता है आपको। आओ, अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन, तो आओ सबसे पहले मनी रिसीव निकाल देते हैं। लिखो 9 लाख, 2 इंटू 3 लिखो 6 लाख, एंड 3 लाख आगे जाएगा। 9 में से 6 बच गए, मतलब 9 में से 6 गए, आगे कितना जाएगा? 3 लाख। बैंक की तरफ कोई नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि किसी भी ग्रुप को नील या 0 शेयर्स अलॉट नहीं हुए, तो किसी को रिफंड करने की जल्दी अपने को नहीं है। आओ जी, फटाफट टोटल लगाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्लास में, इस क्वेश्चन में, तो फटाफट करेंगे। आओ आओ, आप भी स्पीड मेंटेन करो। चलो लिखो भाई, साथ साथ लिखो। अज्यूम्ड आपने इतना यहां तक लिख लिया होगा बिना किसी दिक्कत के, नहीं लिखा पॉज करो, लिखो। चलें, आओ बेटा, आगे आपको 2 शेयर होल्डर की बात हो रही है। पहला आर होल्डर, या वहां पे गिवन है आर वाज अलॉटेड 400 शेयर्स, तो आर का अलॉटेड पता है 400। लास्ट क्लास में इतना आप सीख के गए हो कि भैया अगर अलॉटेड है तो आपको अप्लाइड भी निकालना पड़ेगा। कैसे? सर, ये एक ही ग्रुप है, आपको कभी टोटल से मतलब नहीं रखना, इसमें हमेशा ग्रुप वाइज देखना है। ग्रुप आपका यही है, 3 लाख 2 लाख। इधर आओ, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इज इक्वल्स टू, भैया का अप्लाइड नहीं पता, भैया का अलॉटेड पता है। आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600। एक्स बोले तो अप्लाइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। चलें, आओ इसी को चेंज करता हूं दूसरे वाले इंसान के लिए। दूसरा वाला इंसान एम, होल्डर ऑफ 600 शेयर्स। होल्डर मतलब ये शेयर उसके पास है मतलब अलॉटेड, तो 600 भैया का अलॉटेड है। क्या निकालना है? अप्लाइड। आओ भाई, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, ये भैया भी तो इसी ग्रुप से है, ग्रुप में क्या फर्क है? उन्हीं इंसानों में से है। अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इज इक्वल्स टू अप्लाइड आपका एक्स, अलॉटेड कितना हो गया? 600। एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, अप्लाइड आपका निकल के आ जाएगा 900। लो जी, मैंने बेसिक काम खत्म किया। किसने क्या नहीं दिया, क्या दिया, वो सब बाद में पढ़ूंगा। पहले का काम मेरा क्या है? इनका भी प्रो राटा बनाना। आओ, अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन एंड दोनों का डिफरेंस जो होगा 600, वो चला जाएगा आगे ऑन अलॉटमेंट। चलें आगे बेटा, 900 इंटू 3 2700, 600 इंटू 3 1800, एंड बैलेंस जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस आपका चला जाएगा 900 आगे। बताओ जी, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन, कोई दिक्कत? आगे चलें। अब इन शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं।
R to whom 400 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। अच्छा भैया ने अलॉटमेंट नहीं दी, सब्सिक्वेंटली जब हमें पता चला भैया ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल के बाद हमने उनके शेयर क्या कर दिए, छीन लिए। तो एरो फर्स्ट कॉल के बाद, फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं। आगे आओ, फिर आगे चलते हैं। एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स, दोनों कॉल नहीं दी एंड आगे लिखा है उसके बाद हमने उसके शेयर फॉरफीट करे, तो दोनों कॉल पे क्रॉस, इसके बाद फॉरफीचर। मेरा वर्किंग नोट बन के रेडी बिना किसी टेंशन के। बताओ जी कोई दिक्कत? चलें बिना टाइम पास। देखो कितनी जल्दी बायोडेटा टेबल बनी, आता है, चीजें आएंगी, प्रैक्टिस होंगी तो फटाफट बनाते जाएंगे। आओ जी बिना टाइम पास करे मेरे साथ एंट्रीज लिखो। चलो पहली एंट्री लिखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो आपको क्लास अगर छोटी रखनी है तो फटाफट समझते जाओ, चलते जाओ। आओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री लिखो बेटा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट। आपको पता है ये एंट्री बड़ी बनती है क्योंकि कुछ पैसा आगे एडजस्ट होता है, तो पहले टू शेयर कैपिटल एंड पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक गया है, बैंक में कुछ नहीं है, तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। कौन सा अमाउंट? अभी पढ़ के गए हो यार एक क्लास पहले, एक दिन पहले क्या पढ़ा था भैया? मनी रिसीव्ड का टोटल आता है यहाँ पे, तो लिखो मनी रिसीव्ड का टोटल। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड का टोटल 9 लाख 9 लाख। कोई दिक्कत? ब्रिजिंग लेजर है आपका एप्लीकेशन, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो यहां भी लिख दो 9 लाख 9 लाख। आगे चल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। सर एप्लीकेशन पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ? 6 लाख, तो प्लीज लिखो टू शेयर कैपिटल 6 लाख, टू शेयर कैपिटल 6 लाख। सर अलॉटमेंट में कितना? 3। प्रीमियम से कोई मतलब है? नहीं, प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ जाता है, माना, लेकिन प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ है ना, तो जब अलॉटमेंट की एंट्री पे आओ तब डालना प्रीमियम। अभी सिर्फ सिंपल लिखो अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट हो गया? 3 लाख। लो भैया एप्लीकेशन की मेरी 2 एंट्रीज समाप्त। चलें जी आगे, आ जाओ जी फटाफट चलो। लिखो अगली एंट्री लिखो बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको दिख रहा है प्रीमियम है, तो सिंपल अपना काम है। याद एक बात मेरी यहां पे ध्यान देना, जो भौंक भौंक के चिल्ला चिल्ला के सिखाया था भैया, अब मुझे अप्लाइड से कोई मतलब नहीं, अप्लाइड जाए भाड़ में। मनी रिसीव्ड आ गया ना तो अप्लाइड जाए भाड़ में। अब हमेशा किससे मतलब है? अलॉटेड से। पूरा मतलब, पूरा ध्यान आपको किस पे लगाना है? अलॉटेड पे। आ जाओ भाई, टोटल 2 लाख शेयर अलॉटेड है, 4 रुपए की टोटल अलॉटमेंट है, 4 × 2 8 लाख रुपए लिखो शेयर अलॉटमेंट में। 8 लाख अमाउंट आ गया शेयर अलॉटमेंट। 2 + 2 का ब्रेकअप है, 2 × 2 कर लो किसी में, आपको समझ इतना आ जाएगा कि 4 लाख जाएगा शेयर कैपिटल में और 4 लाख जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। बताओ जी कोई दिक्कत, कोई टेंशन? दिक्कत वाली कोई बात नहीं सर। एक बार के लिए मैं मेन एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आराम से सुनना। लिखो बेटा, साथ साथ लिखो आप भी। बैंक अकाउंट डेबिट बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, आपको पता है यार स्टार एंट्रीज मेरी यही रहने वाली है, पता है आपको, पिछली क्लास में सेम पढ़ के गए हो, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक आध पॉइंट नया आएगा, टॉपिक आप सीख लोगे। चलो बैंक अकाउंट डेबिट आगे लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट आपको दिख रहा है इसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पे, तो पहले बीच में डाल दो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, ब्रिजिंग लेजर है शेयर अलॉटमेंट, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। लेकिन दिमाग में रखना कि भैया 8 लाख से डेबिट हुआ, 8 लाख से ही क्रेडिट होना चाहिए, मानी बात। पहले से कितने से क्रेडिट हो रखा है? 3 से। ओहो, 8 लाख से शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट भी 8 लाख से होना चाहिए, बट 3 तो पहले ही हो चुका है, तो और कितना क्रेडिट करोगे जी? 5 लाख। तो प्लीज टू शेयर अलॉटमेंट में लिखो 5 लाख। पॉइंट नंबर 1 वापस से आपको रिवाइज हुआ। पॉइंट 2 इधर आओ, किसने पैसा नहीं दिया? सर पहले होल्डर ने। क्रॉस दिखा मुझे। अप्लाइड से मतलब कि अलॉटेड से। सर अलॉटेड याद है, ये तो याद है, इतना आपने चिल्लाया कान में फंस गया। अलॉटेड से मतलब अलॉटेड 400 इंटू चेक करो टोटल अलॉटमेंट कितने की है भाई। टोटल भैया उस इंसान से, मैं किसी इंसान से 500 रुपए लेता हूँ, 250 इस जेब में डालता हूँ, 250 इस जेब में डालता हूँ, मेरी मर्जी। लेने तो 500 है, सिमिलरली उस होल्डर से लेने तो 4 रुपए हैं। 2 प्रीमियम क्यों? 2 फेस वैल्यू के, कोई दिक्कत नहीं है, लेने तो 4 है ना। आओ 4 रुपए इंटू 400 शेयर, 400 शेयर पे उस इंसान से आप 4 रुपए मांगोगे, उस इंसान का बनता तो 1600 है। कितना बनता है? 1600। 1600 में से भैया ने 600 तो पहले दे रखे हैं एज एन एडवांस। हमारा नुकसान कितने का होगा? 1000 का। तो प्लीज कॉल्स इन एरियर्स लिखो 1000, कॉल्स इन एरियर्स लिखना बेटा 1000, और बैलेंस आप लिखो बैंक में 4,99,000।
सिंपल काम, वापस देख लो, 400 इंटू 4 बनता है 1600, 1600 में से क्रॉस के साथ अमाउंट दिख रहा है, मतलब ये पहले ही पैसा मिल चुका है एज एन एडवांस, एडजस्ट हुआ था, तो इसको माइनस करो, आपका डिफरेंशियल या नेट कॉल्स इन एरियर्स कितना आ गया, 1000। चले बेटा आगे, अब क्या फोरफिट करना है इसके बाद, नहीं सर एरो तो मुझे नहीं दिख रहा, तो फोरफिट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, आ जाओ जी फिर आगे चलो मेरे साथ, क्या दिक्कत है, लिखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, लिखो लिखो लिखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वापस से वही गेम, अप्लाइड जाए भाड़ में, 3 लाख से कोई मतलब नहीं, अलॉटेड 2 लाख, अलॉटेड से मतलब है 2 लाख इंटू 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, लिखो भैया शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 6 लाख, 6 लाख, आराम से लिखो बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 6 लाख, 6 लाख, बिना टाइम पास करे अगली एंट्री बनाता हूं, आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, आपको दिख रहा है वर्किंग नोट में क्रॉसेस, मतलब कॉल्स इन क्या आएगा, एरियर्स, वेरी गुड, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ब्रिजिंग लेजर कौन सा, फर्स्ट कॉल, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो पहले फर्स्ट कॉल में लिख दो 6 लाख, लिखो लिखो लिखो, पहले फर्स्ट कॉल में लिखो 6 लाख, लिख दिया सर, अब इधर आओ, आपको दिख रहा है दोनों पैसा नहीं दे रहे, क्रॉस दोनों में दिख रहा है ना, ये होल्डर भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, काम सिंपल है, शेयर्स कंबाइन करना, लेकिन वापस से किससे मतलब है, किससे, ठीक है पता है, अलॉटेड से मतलब है, अप्लाइड जाए भाड़ में, 400 प्लस 600 टोटल 1000 शेयर, टोटल 1000 शेयर पे आपको फर्स्ट कॉल 3 रुपए की नहीं मिल रही, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल 1000 शेयर पे नहीं मिल रही, तो लिखो बेटा कॉल्स इन एरियर्स 3000, कॉल्स इन एरियर्स लिखो बेटा 3000, बैंक में लिखो बैलेंसिंग फिगर 5,97,000, बैंक में आपका बैलेंसिंग फिगर 5,97,000, चले मेरी फर्स्ट कॉल की एंट्री खत्म, अब क्या मैं सेकंड कॉल की एंट्री पे जाऊं नहीं, आपको दिखा एरो, एरो का मतलब क्या है बाबा, एरो का मतलब शेयर छीनो, फोरफिट करो, आओ शेयर फोरफिट करते हैं, एंट्री लिखो बेटा फटाफट से, मेरे साथ साथ लिखना फटाफट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सर प्रीमियम क्यों डेबिट कर रहे हो, ये इंसान ने अलॉटमेंट नहीं दी, देख लो इधर आओ स्क्रीन पे, अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट पे क्या है, प्रीमियम, जब भी कोई प्रीमियम नहीं देता आप क्या डेबिट करते हो, सिक्योरिटीज, गेम खत्म, आओ जी, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, आगे लिखो, टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स, लिखो बेटा फटाफट से, टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स, आगे चले, आओ बेटा, सबसे पहली बात कितने शेयर, सर इसके छीन रहे हो, इधर आओ, 400 600, अरे सर मालूम है, अब मत चिल्लाना, अलॉटेड से मतलब है, हो यार लिख देता हूं सीधा, 400 शेयर छीनने, अब गेम में आओ मेरे साथ वापस से, जिसको इन क्वेश्चन में डाउट आते हैं थोड़े बहुत भी, उनको क्लियर करेंगे, गेम खत्म करेंगे, आ जाओ मेरे साथ, सिंपल सा काम, शेयर कैपिटल में बेटा क्या जाती है, सर शेयर कैपिटल में जाती है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप बोले तो कितना पैसा मंगाया, इधर आओ, आप अभी फर्स्ट कॉल तक पहुंचे हो, तो आपको फर्स्ट कॉल से पहले का पैसा मंगाया 3 रुपए प्लस 2, प्रीमियम को काउंट करते हैं क्या, नहीं सर, शेयर कैपिटल में आती है कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, आपको हमेशा फेस वैल्यू से मतलब रखना है, करेक्ट है, आओ 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, इस 2 को मत गिनना, तो आपकी कॉल्ड अप फर्स्ट कॉल तक कितनी हो गई, 8, 8 इंटू 400, शेयर कैपिटल में लिखो 3200, 4 8 जा 32, तो प्लीज शेयर कैपिटल में लिखो 3200, आगे चले, आगे हो बेटा, इस इंसान ने प्रीमियम नहीं दिया, मुझे पता है, 2 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया, 400 शेयर, तो एसपीआई में डेबिट करो 800, सिक्योरिटीज प्रीमियम में डेबिट करो 800, वापस से आपको निकाल के दिखा रहा हूं कि इसका कॉल इन एरियर्स कैसे निकलेगा, जिनको भी लास्ट क्लास में इत्तू सा डाउट रह गया था, रहना नहीं चाहिए वैसे, अगर ढंग से देखिए तो इत्तू सा भी डाउट रह गया, क्लियर करते हैं, आओ प्लीज फोकस, आराम से फोकस, आगे की बात करूंगा, उसने ये दोनों कॉल्स दी थी, दिखा कॉल्स इन एरियर्स में तो फेस वैल्यू प्रीमियम कुछ हो नहीं मिला तो नुकसान है मेरा, टोटल 4 प्लस 3 टोटल बनते हैं 7 रुपए, टोटल कितने रुपए उसने नहीं दिए, 4 रुपए अलॉटमेंट के, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, टोटल 7 रुपए भैया ने नहीं दिए, कितने शेयर से मतलब, अप्लाइड की अलॉटेड, सर अलॉटेड इनटू करो 400, 7 4 28, लिखो भैया टोटल उसके 2800 का कॉल्स इन एरियर्स मुझे दिख रहा है, उसका कॉल्स इन एरियर्स टोटल कितने का दिख रहा है, 2800, ट्विस्ट बस इतना सा है, क्रॉस के साथ अमाउंट दिखा 600, रट्टा मान लो, या तो क्रॉस के साथ कोई अमाउंट दिखता है तो माइनस, नहीं तो लॉजिकली है 2800 उसने नहीं दिया, बनता है, मान ली बात, लेकिन 2800 में से यार 600 तो दे चुका है ना, उसने नहीं दिया तो क्या हुआ, एज एन एडवांस तो आपके पास पहुंच गया ना, तो आपका नेट या डिफरेंशियल कॉल्स इन एरियर्स कितना बचेगा, 2200, तो प्लीज कॉल्स इन एरियर्स में लिखो 22, और हमेशा फोर फीचर आपको बोला है आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, लिख लो 1800, फोर फीचर आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 1800, कैलकुलेशन वैसे तो सही है,
रिस्क नहीं लेना चाहता तो आप भी लिख लो भैया, कोई दिक्कत। चलें आगे, आओ बेटा आगे चलते हैं। अब मेरे साथ गेम में रहना, देखो जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो ऊपर से लिख रहा हूँ एंट्रीज, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझना। हो सकता है मेरे को स्टार्टिंग वाली एंट्रीज मिटानी पड़े, एंड ऑफ द क्वेश्चन में कोई वर्किंग नोट इधर उधर बना दूंगा, आप बस चलो यार क्वेश्चन कहते हैं खत्म, आओ फटाफट। अगली एंट्री लिखो बेटा, रीशो भी नहीं करना तो प्लीज पहले लिखो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर वापस से वही गेम, लेकिन गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कई बच्चों के दिमाग में चीज आ गई है, जिनके नहीं आई प्लीज फोकस रखना, बाकी जिनके आ गई मुझे कोई दिक्कत नहीं। आओ बेटा साथ साथ, क्या दिमाग में रखना है सर दिमाग में आपको ये चीज रखनी है, आपके पास टोटल अलॉटेड शेयर्स 2 लाख थे, मार्केट में आपकी जनता के पास कितने शेयर थे सर? 2 लाख थे, मान ली बात। लेकिन 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 आपने कितने शेयर छीन लिए? 400। आपने 400 शेयर छीन लिए, वापस ले लिए, तो जिनके 400 शेयर छीने, क्या उससे सेकंड कॉल का पैसा मांगोगे क्या? नहीं मांगोगे, तो प्लीज माइनस करो 400 शेयर्स। सर कर दिया, माइनस करके लिखो 199 600 शेयर्स, मतलब आपकी जो सेकंड कॉल है वो 199 600 शेयर्स पे होगी। अज्यूम कोई डाउट नहीं, पहली एक क्लास में अभी चीज देख के आयो और सर रिवाइज करा। चलें 199 600 इंटू 2 लिखो बेटा, 3,99,200, 3,99,200, ये आपका एंट्री आई शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। प्लीज याद रखना, जितने शेयर आपने छीन लिए उन पे पैसा नहीं मंगाया जाएगा। चलें आजा बेटा, अगली एंट्री लिखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। आपको दिख रहा है पैसा नहीं मिला है कुछ ना कुछ, तो लिख दो सीधा ही कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। आओ भाई, ब्रिजिंग लेजर का काम सबसे पहले, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो सेकंड कॉल में लिखो 399,200, सेकंड कॉल में बेटा आराम से लिखो 399,200। अब गेम खेलते हैं। ये भैया पैसा नहीं दे रहे, कितने रुपए? 2 रुपए। अप्लाइड की अलॉटेड, सर अलॉटेड उल्टा बोल दिया मैंने, अप्लाइड की अलॉटेड 600 इंटू 2, 1200 रुपए नहीं मिल रहे, लिखो भैया कॉल्स इन एरियाज 1200, कॉल्स इन एरियाज लिखो 1200, बैंक में लिखो 3,98,000। लो भाई, यहां आपकी सेकंड कॉल की एंट्री हुई समाप्त, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के। चलें आगे आगे आते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अब आपको इस एरो का मतलब बताना है, इस एरो का मतलब इसके भी शेयर फोरफीट करने हैं। आओ फोरफीट करते हैं। कितने? 900 की 600। सर मालूम है अपने को अलॉटेड, तो आओ भाई लिखो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर्स। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन। सर प्रीमियम क्यों नहीं डेबिट किया बेटा? इसलिए क्योंकि यहाँ प्रीमियम अलॉटमेंट पे, इसका कोई क्रॉस अलॉटमेंट पे नहीं है, मतलब प्रीमियम उसने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आओ पहला सवाल, कॉल्ड अप कितनी? सर रट्टा नहीं लगाना, कॉमन सेंस लगा लो, क्या गिनना, एंड तक पहुंच गए तो सारा पैसा कॉल्ड अप है, लेकिन प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता, तो 10 + 2 का शेयर था, 10 रुपए सिर्फ फेस वैल्यू आपकी पूरी कॉल्ड अप। गिनना चाहो गिन लो, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10, कॉल्ड अप 10। आओ बेटा कॉल्ड अप लिखो शेयर कैपिटल में, कॉल्ड अप डालो शेयर कैपिटल में। अब इधर आओ, सिंपल गेम, ये दोनों पैसा इसने नहीं दिया। आओ 3 + 2 होते हैं 5, कुछ माइनस करने के लिए क्रॉस के साइड में अमाउंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 5 रुपए ऑन 600 शेयर्स, अप्लाइड से कोई मतलब नहीं। 600 इंटू 5, अमाउंट डालो बेटा, 600 इंटू 5, 6 5 30, कॉल्स इन एरियर्स में लिखो 3000, फोरफीचर आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 3000। बताओ जी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है तो सर आगे आओ। अब गेम में ट्विस्ट आने वाला है, अगली एंट्री भी आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन मैंने अब पढ़ा भाई, 800 शेयर हमने किसी को बेचे, किए को कोई भी किया है, अपने को क्या, अपने को एंट्री करनी है, 800 शेयर बेचे हैं। आओ लिखो 800 शेयर, आगे लिखो एंट्री प्लीज, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चले बेटा आगे, सर आगे चलते हैं। आपको बोला गया है दी शेयर्स वर सोल्ड के पेइंग 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। आओ भाई 9 पर शेयर फुल्ली पेड, फुल्ली मतलब पूरे 10, पेड अप जाती है शेयर कैपिटल में, फुल्ली मतलब 10, 10 इंटू 800, 8000 लिखो शेयर कैपिटल में। लिख दिया सर। 9 रुपए में आपने एक शेयर बेचा, 8 9 72, तो भैया बैंक में लिखो 7200, और आपका नुकसान या डिस्काउंट कुछ कह लो, कितने का हो गया? 800 का। सर यहां तक भी क्या नया है? आप तो सब सेम कराते जा रहे हो, ठीक है। एक ये पॉइंट हम हो सकता है भूल गए होंगे, 2 एंट्रीज आपकी स्टार एंट्रीज है वो भूल गए होंगे, और क्या है वो भी चलो हम भूले नहीं थे, तो नया क्या है? नया आ जाएगा सर गेम। अब आओ गेम में, अब आओ देखें किसमें कितना दिमाग। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व। बेटा मजा तो इसमें है कि कैपिटल रिजर्व कितना निकलेगा ये निकालने में बहुत मजा है। तो देखो आप ट्राई मत करो, ऑब्वियसली मुझे दिख नहीं रहा तुम कितना ट्राई कर रहे हो, तुम चेप रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं आपको सीधा बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो खत्म करते हैं, मैं आपको एक वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ। वर्किंग नोट कहाँ बनाऊं, कहाँ जगह है, यहाँ नीचे बना दूं, दिख जाएगा तुम्हें। पहले वर्किंग नोट की जगह ढूंढ लो भाई, यहाँ बना देता हूँ यार, यहाँ थोड़ा इजीली दिखेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं एक एंट्री थोड़ी सी मिटा रहा हूँ, आप एंट्रीज तो लिख ही चुके हो, एंट्रीज लिख ली, मैं एक बार ये वाली साइड मिटा लूं, मेरे को वर्किंग नोट शो करना है आपको, लक्का चलो आओ, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ जी, एक वर्किंग नोट आपको शो करते हैं जी, फटाफट से आओ मेरे पास। चलो बेटा एक वर्किंग नोट प्लीज ध्यान से देखना, बहुत आराम से देखना। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 8 नंबर का 6 नंबर का दोनों में आता है सीबीएसई में, सीबीएसई के लेवल के ऊपर है किस लेवल का पेपर है। आपके पेपर में 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 8 क्या आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आया, यहां तक आपको यहां तक करने के 7 नंबर तो मिल गए, 1 नंबर कैपिटल रिजर्व का, 6 नंबर का आया 5 यहां तक मिल गए, 1 नंबर कैपिटल रिजर्व का। ये कैपिटल रिजर्व निकालना बहुत मुश्किल तो नहीं कहूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे साथ मेरे मेथड से चलोगे दिक्कत आने देता हूं क्या कभी। आओ ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट, आपने कितने शेयर रीइश्यू करे? सर हमने 800। भाई छीने कितने? छीने 400, 600, 1000। ये थे भैया आर के शेयर्स, ये थे एम के शेयर्स, आपको दिख रहा है, आप यहां से देख सकते हो, ये हैं आर के शेयर्स, ये हैं एम के शेयर्स, करेक्ट है। सर हमने रीइश्यू 800 शेयर करे। एक लाइन आपको पढ़ के बताता हूं, एक लाइन आपको पढ़ के बताता हूं, आपने 800 शेयर इशू करे, उसमें लिखा है द होल ऑफ आर्स बीइंग इंक्लूडेड। अच्छा इधर आओ प्लीज, एक मिनट सुनो, एक बात मान लो, नोट मत करना, 2 मिनट बोल दूंगा, अपने आप बोल दूंगा नोट करने को, तब कर लेना। बेसिक एक बात बोलूंगा उस पर फोकस करना। आओ 800 शेयर है, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडिंग आर के सारे शेयर। आर के शेयर तो 400 है, मतलब आर के तो आपने सारे 400 के 400 शेयर उसको दे दिए। इसका मतलब है जो दूसरा बंदा है एम के कितने शेयर होंगे? एक बच्चा बोलता है 600। अरे चचा एम के कितने शेयर हैं ये नहीं पूछ रहा, टोटल 800 शेयर है, 800 में से 400 तो आपने आर के दिए, एम के भी कितने दिए होंगे? 400। क्यों 400? सर टोटल तो 800 देने, मेरे को किसी को 800 शेयर देने में, आर वाले 400 शेयर तो उसको दे चुका हूं, अब एम के 600 शेयर पड़े हैं, 800 में से 400 उसको मिल गए, बचे 400, तो एम के भी तो कितने दूंगा? 400। तो सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट? सही तो आसान है, अब खामखा इसमें रुक रहे हो, कोई बात नहीं, किसी को डाउट है तो देख लो एक बारी। चले अब सुनना ध्यान से, इस पे आपको गेम कैसे खेलना है, बहुत अच्छी चीज है, आराम से सुनना। आपको इन पे शेयर फॉरफीचर का बैलेंस चेक करना है। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस मतलब आपके 2 में क्रेडिट में कितने फॉरफीचर आए हैं, कितना कितना फॉरफीचर आया, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, अभी समझा दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। आय के शेयर कितने? 400। इधर आओ, आय के 400, 400 पे कितना फॉरफीचर है? 800। सिंपल एक बात बताओ, 1800, सॉरी 400 पे कितना फॉरफीचर है? 1800। ध्यान से सुनना, ये 400, ये भी 400, आर के शेयर 400, यहां भी 400, दोनों इक्वल हैं। क्या यूनिटरी मेथड लगेगा? क्या यूनिटरी लगेगा? नहीं सर, जब इक्वल है तो काय का यूनिटरी? मतलब आप सीधा 1800 का फॉरफीचर उठाओ, लिख लो इन 400 शेयर्स पे कितने का फॉरफीचर या कितने का फायदा है? 1800। कोई दिक्कत? चलें एक और बात सुनो, एम के 400 लेने हैं, सर एम के तो 600 हैं, एम के शेयर 600 लेने हैं 400, क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो आपको क्या लगाना है? यूनिटरी मेथड। इधर आओ, 600 शेयर पे 3000 का फॉरफीचर, आओ दिमाग चलाते हैं, 600 शेयर पे 3000 का फॉरफीचर, एक शेयर पे 5, क्योंकि 6 5 30, 600 पे 3000, एक पे 5, एक पे 5, हमें कितने पे चाहिए? 400 पे, एक पे 5, तो 400 पे 5 4 20, लिखो 2000। एम के 400 शेयर पे कितना फॉरफीचर का बैलेंस निकल के आता है? सर 2000 निकल के आता है, कोई डाउट नहीं है। इधर आओ, मतलब आपका टोटल फॉरफीचर, भाई ये मेरे वर्किंग नोट बनाने का स्टाइल है, ये मेरे तरीके हैं, नंबर आपका कोई काट नहीं सकता। यहाँ पे कहीं कोई बोलते, टीचर्स आपको बोलते हैं प्रोवाइडर टेबल मत बनाओ, टाइम ज्यादा लगता है, ये ज्यादा लगता है, नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे। अरे एक मिनट, तुमने क्या मांगा है क्वेश्चन में? तुमने जर्नल एंट्री मांगी है, सारी जर्नल एंट्री करके दे रहा हूं, एक भी छोड़ी मैंने? नहीं छोड़ी। हाँ ये बात है, फॉर्मेट नरेशन आपका काम है, वो आप करोगे खुद से, इतने 12th में आके इतने समझदार तो हो, स्टिल मैंने पहली क्लास में नरेशन भी बता दी थी, सब ओके। एक भी जर्नल छोड़ी, एक भी अमाउंट छोड़ा नहीं, तो तुम्हें क्या, मैं अपना वर्किंग नोट कैसे भी बनाऊं? मेरे को कैलकुलेशन अपने लिए कर ली ना, तुम्हें आंसर मिल रहा है, अपने आंसर से काम रखो। टीचर के लिए सिंपल बात, कोई भी टीचर बोले ना बीच में टांग अड़ाए, ये मेथड नहीं, ये मेथड नहीं, क्यों? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें ये नहीं मेथड आ रहा, कुछ भी दिक्कत हो यार, मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा, स्टिल मेरे बच्चे मुझे बताते हैं, स्कूल के टीचर्स मना कर देते हैं, क्यों भाई? क्या दिक्कत है इस मेथड में? क्या दिक्कत है इस मेथड में? आपको समझ आ रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूं, आपके आंसर्स आ रहे हैं, आपके नंबर सीबीएसई पूरा देगा। सीबीएसई इतनी बढ़िया इंस्टीट्यूट है, कुछ दिक्कत नहीं, इतनी बढ़िया संस्था है, कुछ नहीं, उसको आपकी आंसर्स चाहिए, वर्किंग नोट आप कैसे बनाओ? तो आपको सीबीएसई पे फोकस करना है, फोकस बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं। आओ
1800 प्लस 2000, टोटल फोरफीचर मेरे पास कितना इकट्ठा हो गया 3800। मतलब इन 800 शेयर्स पे टोटल फोरफीचर, टोटल कमाई कितनी हो गई 3800। लास्ट काम 3800 में से कितना उड़ाया आपने इन 800 शेयर्स पे? सर 800 उड़ाया, तो कैपिटल रिजर्व कितना बता, कितना बचा 3000। लो जी, आपका क्वेश्चन खत्म, समाप्त। एक बारी के लिए वर्किंग नोट वापस देख लो, क्लास को खत्म करते हैं, आराम से देख लेना बेटा। 800 शेयर हमने रीइश्यू करे, सारे नहीं करे, सारे करे होते तो काम आसान होता। 600 प्लस 400 का फोर फीचर ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे 800, सारे नहीं हुए तो गेम खेलो। क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा 800 शेयर में आर के या किसी एक पार्टनर के, किसी भी एक शेयर होल्डर के सारे शेयर है। आर के टोटल शेयर थे 400, अगर 800 में से 400 आर के हैं तो एम के भी कितने होंगे 400, क्योंकि टोटल कॉन्फ़िगरेशन तो 800 की बनानी है। ठीक है सर, फोर फीचर आपको निकालना है, 400 400 400 400, नो यूनिटरी मेथड नीडेड, पूरा उठाया 1800 चेप दिया। यहां पे 400, यहां पे 600, यूनिटरी मेथड नीडेड। 600 पे 3000, एक पे 5, 200 पे 400 पे कितना 2000, लिखा 2000, 2 प्लस 1800, टोटल आया 3800। 3800 आपने कमाया इन शेयर्स पे, उड़ाया कितना 800। जेब में कितने बचे भैया 3000, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन समाप्त। बताओ जी, सब कुछ सेम था, एक दो पॉइंट्स अच्छे आए। ये मेरा स्टार पॉइंट है आज का, आज की क्लास का, आज के क्वेश्चन का मेरा स्टार पॉइंट, सबसे बड़ा स्टार पॉइंट ये वर्किंग। देखिए जी, आराम से, नहीं लिखा मेरे को पॉज करके नोट करना, बाकी आपकी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री राम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।